आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एपी का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। हमें बताना है कि ये फॉलोइंग गिवन जो हमें सीरीज गिवन है वो एपी है या नहीं है। यदि है तो 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है पहले देख लेते हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 है ना। गिवन कंडीशन को पहले आप आपके आंसर शीट में लिख ले ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पेपर पर नजर ना मारनी पड़े। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, -1.2 -3.2 और -5.2 और -7.2 ये A1 के समान है, ये A2 के समान है, ये A3 के समान है और ये क्या है A4 के समान। नाउ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे AP है या नहीं जानने के लिए। तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा A2 की प्लेस पे हम रखेंगे -3.2, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, और -A1 की प्लेस पे माइनस के साथ रखेंगे 1/2। क्लियर है? यहां जरा सा भी मिस्टेक ना करें। -3.2 एज इट इज ऑन द प्लेस ऑफ A2, माइनस का साइन फॉर्मूले का है और माइनस के साथ A1 को उठा के रखना है। क्लियर? तो D इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1.2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन प्लस का साइन सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 पॉइंट एज इट इज है, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 और बड़ी क्वांटिटी का साइन लगेगा। तो D इज इक्वल टू -2.0, या हम सीधे इसे -2 ही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास D आया, लेकिन अभी भी हम नहीं उसको करेंगे, हम एक बार और क्लियर करेंगे, एक दो बार और क्लियर करेंगे कि D इज इक्वल टू एक्चुअल में -2 है या नहीं है। तो अगेन हमें D फाइंड आउट करना है। तो अगेन D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। यहां चेक किया, अब यहां चेक करेंगे तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास A3 की प्लेस पे -5.2, बीच में माइनस का साइन, और A2 की प्लेस पे -3.2। क्लियर है? तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। क्लियर है ना। A3 की प्लेस पे -5.2, ठीक है, और A2 की प्लेस पे -3.2 और माइनस माइनस प्लस। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 पॉइंट एज इट इज है, 5 में से 3 गया तो कितना 2 और बड़ी क्वांटिटी का साइन माइनस, या इसे D इज इक्वल टू -2 ही लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे यहां देखेंगे तो यहां 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 ही आएगा। मतलब D हमारा एक जैसा है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास एक जैसे आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये AP की फॉर्म में है। ठीक है, AP की फॉर्म में है। ठीक है, तो हियर D इज इक्वल, D क्या है इक्वल है ना, ये सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP, मतलब ये AP की फॉर्म में है। तो नाउ अगली टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या A1 A2 A3 A4 गिवन थी, हमें निकालना A5। तो A5 क्या होता है एक से कम, nth टर्म है ना। AN इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला था, यहां जो भी रहेगा उससे एक कम यहां इंटू D। तो A5 है तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो यहां हमारे पास आ जाएगा A प्लस 4D। तो A5 इज इक्वल टू कितना A प्लस, A की प्लेस पे वैल्यू रखना है। A और D अगर हमें पता है तो हम सभी निकाल सकते हैं, और A और D हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होती है। तो A की प्लेस पे क्या -1/1.2। क्लियर है? और D हमारे पास क्या है -2। D हमारे पास क्या है -2। वैल्यू पुट करेंगे एंड इजीली वी कैन गेट द फिफ्थ टर्म। तो -1.2 प्लस -2 है ना, 4 इंटू -2। वैल्यू बड़ी सावधानी से रखनी है। फॉर्मूला सभी को पता होता है, ऑलमोस्ट लोगों को फॉर्मूला पता होता है, लेकिन प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल्स नहीं पता होता तो मिस्टेक हो जाती है। और मैथमेटिक्स पहले तो मेथड से चलती है, फॉर्मूले से चलती है, और उसके बाद 70% उसमें 70% पोर्शन जो क्वेश्चन सॉल्व करने का रहता है वो रहती है बेसिक कैलकुलेटिंग मेथड, आधारभूत गणितीय संक्रिया, प्लस माइनस ब्रैकेट, ये वो सब। ठीक है, तो क्या, तो इन पर बहुत ही जबरदस्त हमारा प्रैक्टिस चाहिए। -1.2 प्लस का माइनस के साथ यहाँ प्रोडक्ट होगा तो ये यहाँ पर प्लस का माइनस के साथ रिजल्टिंग साइन माइनस होगा, 4 2 8।
क्लियर है? तो क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 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 एडिशन, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा 8 और एक 9, ये 8.0 लिख सकते हैं इसको, 8 को 8.0, 8 और तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट के बाद वाली क्वांटिटी 2 एज इट इज़ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और 1 9.2, कितना 9.2, क्लियर है? तो क्या आ जाएगा माइनस में 9.2 हमारी अगली टर्म होगी, जैसे 1.2 फिर 3.2 फिर 5.2 7.2 फिर 9.2, अगली क्या हो जाएगी 11.2, कितनी माइनस में 11। तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D वैल्यू रखेंगे तो A6 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, A की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे माइनस 1.2 और प्लस का साइन 5 एज इट इज, D की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे माइनस का 2, D की प्लेस पे माइनस का 2, तो A6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस का साइन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का साइन, और 5 2 ज़ा 10, क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस का साइन, ठीक है, और 5 2 ज़ा 10 ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा A6 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसे 10.0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो डेसिमल के इधर ये डेसिमल के नीचे वाली क्वांटिटी 2 एज इट इज है, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11.2, और यहाँ पर क्या माइनस माइनस माइनस, क्लियर है? तो माइनस 11.2 अगली टर्म होगी। अगली A7 इज इक्वल टू कितना A प्लस 6D, तो A7 इज इक्वल टू कितना, A की प्लेस पे माइनस 1.2 प्लस का साइन एज इट इज, और 6D है ना 6D, और 6 एज इट इज, D की प्लेस पे माइनस का 2, तो A7 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 1.2 और प्लस माइनस माइनस का साइन 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, तो दो बढ़ते जा रहा है, तो A7 इज इक्वल टू कितना माइनस ही रहेगा, ऐड होगा तो इसे 12.0 लिख सकते हैं, 2 और 0 ऐड होंगे तो 2 ही आएगा, पॉइंट एज इट इज, और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13.2, तो माइनस का 13.2। तो ये रिमेनिंग जो 3 टर्म्स थी, मोर टर्म्स हमने फाइंड आउट करी, पहले चेक किया कि क्या D एक जैसा आ रहा है, तो हमने पाया कि D एक जैसा आ रहा है, फिर अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखे, और जैसा कि मैंने अभी बताया बेसिक कैलकुलेटिंग मेथड, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन पर आपका गहरा सोच और गहरी उस पर मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू।